हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम जो हमारा चैप्टर जो रिलेशन एंड फंक्शन था उसको कंप्लीट ही कर देंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 है, दोनों एक साथ ही करेंगे। ठीक है जी, एक के बाद एक। और अपने चेहरे पर ना जो हमारी जो फुल पत्ती वाली स्माइल थी वो लेके आना है। ले आए? करे चलो अब स्माइल करो पहले कि खुश हो गए। खुश हो ना? तो ठीक है जी, तो देखिए लेट्स स्टार्ट। तो हमने जो चार्ट बनाया था उसके अंदर जो बता दो कर लिया था। सबसे पहले क्या था, फंक्शन रिलेशन आ गई थी हमने निकालनी। वन वन आ गया था, डोमेन को डोमेन रेंज का पता चल गया था। ठीक है जी, एफ ऑफ जी, जी ओ एफ, एफ ओ एफ, जी ओ एफ पता चल गया था। आज तो हम क्या पता करेंगे, आज हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स निकालेंगे। क्या इनवर्स निकालेंगे क्या? अब इनवर्स क्या चक्कर आ गया, इनवर्स क्या होगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन आता है एक एफ है वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। ऐसे दे देगा, इन्वर्टिबल होगा कब। ठीक जी, क्वेश्चन आता है इन्वर्टिबल होगा कब होगा। बस दो ही चीज़ प्रूव करनी है। यदि ऐसा आ जाएगा क्या, सो दैट करना आएगा, या तो सो दैट करेगा। सो दैट करना है क्या, एफ है वो इन्वर्टिबल है। ठीक है, यानी कहेगा यदि एफ इनवर्स ना एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, एफ इनवर्स निकालो। यदि ये दोनों दे, सो दैट करे कि इन्वर्टिबल है, ये पूछे सो दैट पूछे कि सो दैट करो इन्वर्टिबल है, और फिर एफ इनवर्स निकालो। या एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो एफ इनवर्स निकालो। ठीक है, तो यदि दोनों बात दे तो क्या करेंगे हम, तो इसको शो करने का तरीका क्या है, कुछ भी नहीं है। जो हमने वन वन किया था और जो ऑन टू किया था ना वही है। जो फंक्शन है ना एफ है, इज ऑन ऑन वन वन और ऑन टू दोनों हो जाए ना, ये दोनों, तो लिख दोगे एफ इज इन्वर्टिबल। बात खत्म जी, आगे बात समझ में। एफ इन्वर्टिबल कब होगा, यदि वन वन अराउंड टू है ना वो फंक्शन, वन वन अराउंड टू है तो आप लिख दोगे एफ इज इन्वर्टिबल। और एफ इन्वर्टिबल होगा तो एफ इनवर्स क्या कर देगा, एग्जिस्ट भी करेगा। दोनों हो गए। ठीक है जी, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जब यदि वन वन और ऑन टू होगा फंक्शन। एफ क्या होगा, वन वन अराउंड टू होगा तब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और सो दैट करना हो तो एफ इन्वर्टिबल कब होगा, यदि वन वन अराउंड टू हो। बस बात खत्म, और हमने कुछ करना ही नहीं है। ठीक है जी, बस आज का हमारा टॉपिक यही है। वन वन आपको आता ही है करना। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं विदाउट टाइम एक्सपेंड किए हुए। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, बस जो दे रखा है वो लिख दो। सबसे पहले क्या दे दिया, ऊपर लिख लो थोड़ा, एस फंक्शन दे रखा है और टी फंक्शन दे दिया। लिख लो क्या दे रखा है, ए बी सी 1 2 3 ये दे रखा है। और एफ इनवर्स निकालना चाहिए। ठीक है जी, निकालना क्या है, एफ इनवर्स निकालना है। ठीक है जी, यदि इफ इट एग्जिस्ट, देखो लास्ट के अंदर दिया हुआ है इफ एफ एग्जिस्ट करता ना तब ये निकालो। यदि एग्जिस्ट करेगा तो निकालो। तो पहले एग्जिस्ट के लिए हमने क्या बताया था, मैंने वन वन अराउंड टू शो करना पड़ेगा। ठीक है जी, उसके लिए क्या करेंगे। और फर्स्ट एग्जांपल क्या है, जो दे क्या रखा है हमने, किसको करना है, एफ को। और एफ का मान क्या दे रखा है, एफ दे रखा है 1 3 B2 C1 यही दे रखा है। तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, पहले सब फॉर वन वन के लिए, सबसे पहले वन वन के लिए करना पड़ेगा। तो वन वन के लिए क्या करते थे, देखो ए बी सी 1 2 3 ऐसे था, ये एस था, ये टी था। ए पुट करेंगे तो 3 आएगा। इसका मैंने बताया था, क्या बताया था, इसका मान यही बताया था। इसका मतलब क्या था, एफ ये पुट करते ना स्टार्टिंग वाला ये, तो 3 आएगा। ऐसे बताया था, ये लिख लो। यदि एफ बी पुट करेंगे तो क्या आएगा, एफ बी पुट करेंगे तो क्या आएगा 2, ऐसे लिखते थे। एफ सी पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ऐसे बताया था। ए पुट करेंगे क्या 3, बी पुट करेंगे तो क्या आया 2, सी पुट करेंगे तो 1 आया। तब ने क्या वन वन के लिए क्या बताया था मैंने मैंने ये बताया था देसी भाषा में कहूँ। ठीक है जी, मैंने वन वन ये बताया था कि आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व का मतलब आपने निगरानी रखनी है। क्या निगरानी रखने के लिए क्या होता था, ये तो बराती है और ये प्लेटें हमारी, ये हमारी कीमती प्लेटें हैं। ठीक है जी,
और ये क्या बराती है। और मैंने यही बताया था 1-1 के लिए कि हमारे जो फुल पत्ती वाले स्टूडेंट है ना, उसका आज पढ़ने का वो नहीं है। आज क्या हमने निगरानी रखनी है क्या, हमारे बारात आई हुई है उसकी निगरानी रखनी है क्या, कि कोई भी बराती है ना, कोई भी बराती है ना 2 प्लेट में खाता हुआ नहीं दिखना चाहिए, या कोई भी 2 बराती है 1 प्लेट के अंदर खाते हुए नहीं दिखने चाहिए। तो हमने क्या बताया था, ठीक है। यदि ऐसा दिख जाए तो आप कह देना भाई ये 1-1 नहीं है, आप जाओ, आउट कर देना उस बराती को, खाना नहीं देना, भूखा ही जाना है अंदर, कोई हमारी इज्जत वगैरह नहीं है, ठीक है जी। तो भूखा ही भेज दो आप, ठीक है। स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, ठीक है जी, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। क्या, यदि कोई भी दिख जाए 1 प्लेट के अंदर खाता हुआ, 2 बराती 1 प्लेट के अंदर 1 प्लेट के अंदर खाते हुए, या 1 व्यक्ति 2 प्लेट के अंदर खाता हुआ, तो उसको बाहर करो। कहते भाई सब्जी भी उसी में खानी है, रोटी भी उसी में खानी है, चावल बर्फी बर्फी कुछ भी, लड्डू हमारे जो फुल पत्ती वाले लड्डू है ना वो भी इसी प्लेट के अंदर खाने हैं, ठीक है जी। तो क्या होगा, उसको आउट कर दो। आउट करने का मतलब 1-1 नहीं होगा वो। और 1-1 कब होगा, 1 व्यक्ति 1 प्लेट के अंदर खाना चाहिए, ठीक है जी। यही बताया था मैंने, यही कहा था कि एक बराती 1 प्लेट के अंदर खाता हुआ दिखना चाहिए। यदि ऐसा दिखता है तो वो 1-1 होगा। तो क्या A B C 3 बराती है, 3 प्लेट है, तीनों अलग अलग में खा रहे हैं क्या, आपको जी हाँ जी खा रहे हैं। तो इससे क्या हमने क्या निगरानी रखी, इससे क्या ऑब्जर्व किया वो लिखना है। क्या लिख दिया हमारा फुल पत्ती वाला, ऑब्जर्व किया क्या, दैट क्या ऑब्जर्व किया है, कोई भी 2 बराती 1 प्लेट के अंदर नहीं खाते तो 2 डिफरेंट, 2 अलग अलग बराती, इसका मीनिंग ये होगा जी 2 अलग अलग बराती क्या होगा, 2 डिफरेंट बराती को क्या कहेंगे, एलिमेंट। ऐसा नहीं कि बराती लिख दो, कई बच्चे बराती लिख दे कहीं यहाँ पर 2 अलग अलग बराती, हिंदी में नहीं लिखना, ऐसे लिखना है 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स वो हमारे बराती हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ किसके, एस जो दे रखा फंक्शन, यहाँ पर डोमेन एस लिखो, ये एस लिखो, एस दे रखा तो एस लिख दो, ठीक है जी। ऑफ एस क्या रखते हैं, हैव डिफरेंट इमेज। डिफरेंट इमेज का मतलब क्या है, अलग अलग प्लेट रखते हैं इन किसके अंदर, टी के अंदर। मतलब हमारी जो प्लेटों की जो दुकान है, वह जो सिस्टम है, टेबल जो भी हमें रखे हो, जो सिस्टम रखा हुआ टेबल उसका प्लेट का वो है टी उसके अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा, एंस ऐसा ईमानदारी से कर रहे हैं तो क्या लिख दोगे, 1-1 होगा ये। एफ इज 1-1 हो गया। फिर क्या करेंगे, तो 1-1 का लिया हुआ है, फिर यहाँ पर लिख दो 4 ऑन टू के लिए। अब ऑन टू के लिए क्या लिखोगे, ऑन टू के लिए कुछ भी नहीं लिखना, सेम यही बात। एक और डायग्राम बना दो यहाँ पर, ABC 1 2 3, इसको इसको मिला दिया, सेम ही बात ये लिख दो यहाँ पर 3, FB पुट किया तो क्या होगा 2, FC पुट किया तो 1। बस क्या ऑब्जर्व किया, ऑन टू के लिए क्या बताया था मैंने, हमारे फुल पत्ती वाले क्या निगरानी रखेंगे कि भाई हमारी जो प्लेट है ना, इतनी महंगी प्लेट है, इतनी महंगी, कंजूस आदमी है हम, ठीक है जी, इतनी महंगी प्लेट है, ठीक है जी। चाहे बराती कोई भी आए, चाहे बराती 2 हो, क्या चाहे बराती 2 हो, लेकिन हमारी धक्के से क्या दे दो, भले आपने नहीं 2 लड्डू खाने ना, हमारे फुलपत्ती वाले लड्डू 2, तो उसको भी अलग अलग प्लेट में खाओ आप, अलग अलग प्लेट में। ऐसा नहीं, मतलब कहने का अर्थ क्या है, हमारी ये जो प्लेट है ना वो खाली नहीं रहनी चाहिए, ठीक है जी। चाहे एक व्यक्ति 4 प्लेट में खा जाए, ठीक है जी, चाहे क्या होगा, ये खाली नहीं रहनी चाहिए। चाहे 2 प्लेट है ना, तो उसके अंदर ऐसे नहीं कि मतलब 4 जने आए 1 प्लेट में खाने लग जाए, 1 छोड़ दे। हमने क्या करना है, वो प्लेट खाली नहीं छोड़नी, ठीक है जी। यदि वो प्लेट खाली रहेगी ना हमारी, तो देख लेना आप पिटोगे, ठीक है। तो प्लेट खाली नहीं रहनी चाहिए, तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, ऑन टू होगा। यदि प्लेट खाली रहेगी ना तो ऑन टू नहीं होगा, यदि प्लेट खाली नहीं रही यहाँ पर तो क्या होगा, ऑन टू होगा। तो इससे ऑब्जर्व क्या किया हमने, तो वही बात लिखनी है, वी ऑब्जर्व दैट एवरी एलिमेंट्स ऑफ किसके, एस और टी, ठीक है, हैव क्या रखते हैं, पर इमेज रखते हैं हमारी, पर इमेज
पूरा नहीं बताऊंगा, मैंने बता चुका पर इमेज इन एस। तो सभी है अपने पर इमेज रखते हैं इसके अंदर, इसकी इसके साथ इमेज होती है और इसकी इस साइड कहेंगे तो पर इमेज होगी, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या होगा, एफ इज क्या होगा, ऑन टू हो गया। और ये बात लिख दोगे, यदि एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, यहाँ पर लिख दोगे 10, इसलिए क्या होगा, एफ इज इन्वर्टिबल होगा, ठीक है जी। ये प्रूफ, एक तो ये निकालना था, यदि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, यदि एफ इज इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल के लिए 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, तो एफ इज इन्वर्टिबल हो गया। तो इन्वर्टिबल होते ही क्या कर देंगे हम, एफ इनवर्स निकाल देंगे। एफ इनवर्स निकालना था, तो एफ इनवर्स तो था ही नहीं कुछ, बस जो एफ था ना इसका उल्टा कर दो। कैसे, 1 3 था ना, इसको उल्टा कर दो ऐसे, 3 1 लिख दो। B2 था तो 2 और B लिख दो। C1 था तो 1 और C लिख दो, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है जी। बस इसका उल्टा करना था। रिलेशन एंड फंक्शन का फर्स्ट जो हमारी जो थी ना एक्सरसाइज, उसके अंदर भी था ये ठीक चीज़, ठीक है जी। आगे बात समझ में। तो देखो जी नेक्स्ट एग्जाम्पल आप कर लेना इससे। वो इन्वर्टिबल नहीं होगा, यदि वो इन्वर्टिबल नहीं है, इन्वर्टिबल कब होगा, 1 1 और ऑन टू है ना, इनमें से कोई एक भी ना हुआ ना, 1 1 और ऑन टू में से कोई एक भी ना हुआ तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो एफ इनवर्स निकालना ही नहीं, निकलेगा नहीं। कहीं ऐसे नहीं कि एफ इन्वर्टिबल नहीं हुआ और एफ इनवर्स निकाल दो, फिर तो गलत हो जाएगा, ठीक है जी। तो 1 1 ऑन टू में से कोई एक भी ना हुआ तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, तो हमारा एफ इनवर्स नहीं निकलेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, क्या है एग्जाम्पल नंबर 2। सबसे पहले पूछ क्या रहा है, देखो, प्रूव दैट एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब क्या दे दिया, बाइजेक्टिव बताना है। अब बाइजेक्टिव क्या होता है, अब ये बता दो। देखो, घुमा फिर कर बात हमारी 1 1 और ऑन टू पर आनी है, ठीक है जी। घुमा फिरा के बात क्या आनी है, 1 1 पर आनी है। ये बाइजेक्टिव क्या होता है, मैंने बताया था, बाई मैंने क्या होता है, 2 किसके अंदर, संख्या में 2 को क्या बोलेंगे, जिस वर्ड के आगे बाई आ जाए ना तो उसको संख्या में 2 और डाई आ जाए तो हिस्से में 2, यही बताया था। कोई भी इंग्लिश सिखा रहा हूँ आपको, बाइजेक्टिव, बाई गेमी, जो भी वर्ड आए ना जिसके अंदर बाई हो पहले, तो उसका मतलब 2 होता है, संख्या में 2। और डाई होता है, जैसे डायमीटर होता है सर्कल का, तो डायमीटर उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, तो होता है हिस्सों में 2 डाई मैंने, ठीक है जी। और बाई मैंने होता है 2 संख्या में, ठीक है जी। तो 2 संख्या में कौन कौन सा, एक तो 1 1 और एक ऑन टू, ठीक है जी। एक 1 1 और एक ऑन टू, ऐसे था। तो 1 1 और ऑन टू, ठीक है जी। तो ये था बाइजेक्टिव, बस ये था, 1 1 होगा और ऑन टू होगा, पर इनमें से एक भी नहीं होगा तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। देखो, इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करना है, सो दैट करना है, तो भी क्या होगा, 1 1 और ऑन टू प्रूव करना, और बाइजेक्टिव के लिए भी क्या होगा, 1 1 और ऑन टू प्रूव करना। कितना आसान टॉपिक है। देखो, ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाइजेक्टिव के लिए क्या करते हैं, और आगे क्या देखा, एंड हैंस फाइंड इट्स इनवर्स, और फिर क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना, ठीक है जी। इनवर्स निकाल ही देंगे, यदि एफ इनवर्स क्या हुआ। देखो जी, सबसे पहले क्या है, एक ही पार्ट समझा दूँ, अगला तो आप कर ही लोगे। और आप कर लेना, मैं एग्जाम्पल नंबर 2 समझा देता हूँ, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो। फर्स्ट आप कर लेना, सेकंड देख लो। एफ एक्स इजकल टू एक्स की पावर 3 प्लस 9, यही वाला फंक्शन है। तो सबसे पहले 4 1 1 के लिए चेक करेंगे, 4 1 1 के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा, 4 1 1 के लिए देखो, तो बाइजेक्टिव प्रूव करना है और इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले 1 1 निकालना पड़ेगा, फिर ऑन टू निकालना पड़ेगा। ये दोनों है तो ये बाइजेक्टिव है, और हैंस एफ इनवर्स एग्जिस्ट भी करेगा, और क्या लिख दो, फिर इन्वर्स निकाल दो, ठीक है जी। तो सबसे पहले 1 1 के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आता तो 1 1 के लिए क्या बताया था मैंने, एक ही बात बताई थी। और ये भी देख लो, ठीक है जी। ये क्या हुआ, चलो स्टार्ट ही करते हैं। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप ये था, लेट एफ एक्स 1 इज इक्वल टू क्या हुआ, एफ एक्स 2, ऐसे बताया था। लेट करना एफ एक्स 1 और एफ एक्स 2 इक्वल होंगे, और यहाँ पर लिख भी देना एक्स 1 और एक्स 2 ना, वो क्या हो गए, जो देख किसके क्या रखे हैं, इसने रियल नंबर दे रखा है ना, R2R ऐसे दे रखा है ना, R2R, इसका मतलब क्या है, x1 इसके अंदर बिलोंग करता है, x2 यहाँ पर, दोनों क्या R R है, ठीक है जी।
तो मतलब रियल नंबर है दोनों। तो लिख दोगे ऐसे, पहले स्टेप ये होगा, 1 1 के लिए ये स्टेप था, दोनों इक्वल लिखे। फिर क्या लिख दोगे आप, यहाँ पर x था तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x1 होगा तो यहाँ पर x1 होगा, तो इसके अंदर पुट कर दो ये इसका मान, तो x1 की पावर 3 प्लस में 9 ऐसे लिखोगे, और यहाँ पर x2 की पावर 3 प्लस में 9 लिख दोगे, ऐसे लिखोगे। यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 लिख दिया जी। इससे ये कट गया, क्या आ गया हमारा x पावर 3 इजकल टू x की पावर 2 की पावर 3, इससे कट जाएगा पावर से, तो x1 इजकल टू क्या होगा x2 आ जाएगा। ये आ गया। मैंने बताया था यदि सिंपल सा x1 इजकल टू x2 ऐसे दिख जाए ना, तो हम ऐसे लिख दोगे, हैंस कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, f इज 1 1 ऐसे ही बताया था। यदि सिंपल सा ऐसे दिखे, हाँ यदि प्लस माइनस का दिखे ना, फिर तो थोड़ा बहुत चेक करते हैं हम। यदि ऐसा दिख जाए ना, फिर चेक भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिखेंगे ये क्या होगा 1 1 होगा। तो अब ऑन टू पे आ जाओ, यहाँ पर क्या लिखोगे 4 ऑन टू के लिए। अब ऑन टू के लिए क्या से करेंगे वो भी देख लो। ऑन टू के लिए क्या बताया था, सबसे पहला लेट एफ एक्स इजकल टू वाई। तो पहला स्टेप क्या था, ऑन टू के लिए स्टेप क्या था, पहला स्टेप था एफ एक्स इजकल टू वाई प्रूव करना था, बराबर मानना था। फिर एफ एक्स का मान क्या पुट करना था, ये वाला मान जो था वो मान पुट कर देंगे। दूसरा स्टेप कंप्लीट, पहला स्टेप एफ एक्स इजकल टू वाई, दूसरा स्टेप एफ एक्स की वैल्यू पुट करना, तीसरा स्टेप एक्स का मान निकालना, क्या टू फाइंड एक्स, तो एक्स का मान निकालना तीसरा स्टेप था। तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, एक्स की पावर 3, यहाँ से थोड़ा यहीं पर कर ले, जगह स्पेस कम है, 9 को इस साइड दे जाएंगे तो एक्स की पावर 3 इजकल टू क्या होगा वाई माइनस का 9, ठीक है जी। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, वाई माइनस का 9 की पावर 1/3 हो जाएगा। ऐसे करते तो ये 3 है ना, इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा, या 1/3 कर दें, क्यूब रूट ले लेंगे तो क्या होगा 1/3 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये मान आ गया जी हमारा एक्स का, ठीक है जी। इसी एक और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला तो सेम ही है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट एग्जांपल के अंदर, मतलब एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट के अंदर, और इसका भी ऐसे ही आ जाएगा। अब क्या करना था, अब बताओ, फिर हमने चेक करना था वाई का मान कोई पुट करके कि ये क्या होगा 1 1 होगा, ठीक है जी। और देखो एक सिंपल सी बात बताऊँ आपने, मैंने ये बताया कि बाइजेक्टिव प्रूफ करना ना, तो बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और 1 2 होना जरूरी है। तो प्रूफ ही बाइजेक्टिव होगा, उसने दे रखा है कि बाइजेक्टिव है ये, मतलब वाई बाइजेक्टिव क्या होगा 1 1 और ऑन टू है। तो बस ऐसा एग्जांपल, एक ही एग्जांपल पुट कर दो जिससे क्या हो ये ऑन टू हो। आपने कुछ करना भी नहीं है, सोचना नहीं है कि ऐसा नहीं कर देने लग जाओ, ऐसा एग्जांपल ले ले ये ऑन टू ना हो, ऐसा एग्जांपल तो कोई होगा ही नहीं कि ये ऑन टू ना हो, है तो। लेकिन आपने एक सिंपल सा एक ही एग्जांपल पुट करके बस इसको ऑन टू प्रूव कर दो, क्योंकि बाइजेक्टिव प्रूव करना है तो ऑन टू तो होना है। तो मैंने क्या कर लिया, लेट, तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पर लिख दो एक्स और वाई है ना बिलोंग टू रियल नंबर, तो ऐसे लिख दोगे। इसका मतलब क्या है, एक्स भी रियल नंबर है, वाई भी रियल नंबर है। अब वाई क्या पुट करना है, ऐसा रियल नंबर पुट करना है, ठीक है जी। वाई क्या होना चाहिए, रियल नंबर में से होना चाहिए। अब रियल नंबर क्या होता है, आईटा को छोड़कर उसमें कोई वैल्यू पुट कर दो, ठीक है जी, पुट कर देंगे। और क्या देखना हमने, फिर एक्स का मान देखना, वाई पुट करके एक्स का मान देखना है कि एक्स क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। यदि रियल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, मैंने बताया था यहाँ पर, जैसे ये ले लिया रूट के अंदर आइटा आ गया, माइनस आ गया रूट के अंदर। अब ये इसके अंदर क्या, ये एक्स क्या है यहाँ पर, ये मान तो डोमेन क्या दे रखी है, तो रियल नंबर दे रखी है, लेकिन आइटा माइनस के अंदर रूट के अंदर माइनस आ गई ना, तो माइनस आइटा हो गया, ये सॉरी आइटा हो गया, इमेजरी नंबर होगा, तो ये तो रियल नंबर तो होता ही नहीं। यदि एक्स रियल नंबर नहीं ना है ना, रूट के अंदर माइनस आ जाए तो ये क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ऑन टू नहीं होगा। और लेकिन ये रूट के अंदर यदि माइनस ना आए तो रियल नंबर ही होगा। तो बस ओनली कंडीशन क्या, रूट के अंदर माइनस नहीं आने चाहिए, तो ऑन टू है, नहीं तो नहीं है। तो इसके अंदर कोई मान पुट कर लो, वाई का मान रियल नंबर कोई भी पुट कर लो, मैंने 2 पुट कर दिया, तो वाई इक्वल टू मैंने 2 पुट कर दिया, ठीक है जी। और 2 क्या है, रियल नंबर, बस ऐसे लिख देना यहाँ पर। आपने एक ही एग्जाम्पल पुट करना, मैंने कर दिया वाई का मान 2 पुट कर दिया, 2 क्या है ये, और देख बता दो यहाँ पर रियल नंबर, ऐसे लिख देना कि वो 2 है ना जो मैंने पुट किया वो रियल नंबर है। पुट किया तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस का 9 की पावर 1/3, तो एक्स का मान क्या आएगा, 9 में से 2 गए तो माइनस का 7 की पावर 1/3, 1/3 करेंगे तो यहाँ पर बाहर ही आ जाएगा ये माइनस का, ठीक है जी। अब क्या रूट के अंदर माइनस आया, आप पूछना जी माइनस तो नहीं आया रूट के अंदर, यदि माइनस नहीं आया तो रूट के अंदर क्या होगा, हैंस, तो ये क्या होगा, बस ऐसे लिख देना यहाँ पर, ओनली ये लिखना है। और यदि माइनस आ जाता है ऐसे लिख देते, ऐसे लिखते, और 1 1 नहीं होता तो, ठीक है जी। यदि ये रियल नंबर है तो बस यही बात लिखनी है, एफ इज
ऑन टू, इसके अंदर भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और एफ इज ऑन टू, और यहाँ पर फिर लिख दोगे हैंस, फिर क्या लिख दोगे, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू 10। इसलिए क्या होगा, क्या होगा, एफ इज बाइजेक्टिव। ठीक है जी, एफ है 1 1 और ऑन टू है, तो इसलिए क्या होगा, एफ है बाइजेक्टिव होगा। ये था, दोनों हो गए। ठीक है जी, तो अब इनवर्स निकालना है, और देख लो। तो अब कौन सा स्टेप रह गया, ये होगा बाइजेक्टिव प्रूव कर दिया। अगला पार्ट क्या है इसका, अगला पार्ट और सीख लो क्या। अब क्या रहेगा, तो हमारा आधा क्वेश्चन होगा। आधा क्वेश्चन क्या रहेगा, एंड अगला पार्ट क्या था इसका, पूछ क्या रखा था इसने, हैंस फाइंड द इनवर्स। अब इनवर्स निकालना है, तो यहाँ पर लिख दोगे आप क्या, टू फाइंड एफ इनवर्स। ठीक है जी, अब इनवर्स एफ इनवर्स के लिए क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या, लेट, इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर ये होता है ये चीज़। इस तो देखो उसके अंदर तो सिंपल निकल गया था एफ इनवर्स, इसके अंदर कैसे निकलेगा, इस प्रकार से जो क्वेश्चन दे दे, तो एफ एक्स वही स्टेप जो ऑन टू किया था, इसी प्रकार से लेट, पहले सबसे पहले क्या करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मान लिया, तीनों क्वेश्चन के अंदर ऐसे होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए ना, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, इस प्रकार की इक्वेशन हो ऐसे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई ऐसे मानना है जैसे ऑन टू किया था। अब इसका मान ये पुट कर देंगे, बात ही खत्म। दूसरा स्टेप टू फाइंड एफ इनवर्स के लिए फर्स्ट स्टेप ये होगा, ये मानना है, दूसरा स्टेप ये पुट कर दिया, ये होना है। ठीक है जी, और यहाँ पर एक बात लिख दो बस, एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर, तो रियल नंबर लिख देना बस, क्या हमारा जाता है। ठीक है जी, तो एक्स की पावर 3 + 9 इक्वल टू वाई, ये हो गया जी। अब क्या करना था, यहाँ से वही काम जो हमने पुराना जो हमने किया था, कौन सा जी, कौन सा काम करना जी, कौन सा काम किया था हमने, एक ही काम किया था, कौन सा, एक्स का मान निकालना, तो एक्स का मान निकाल लो, कैसे, अभी भी तो निकाला था, इक्वल टू वाई माइनस का 9, और ये 3 हटा के इसके ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारा टू फाइंड एफ इनवर्स निकाला था ना, उसके अंदर हमने क्या करना था, एक्स का मान निकालना था, निकाल लिया एक्स का मान, बताओ भाई एक्स का मान आएगा। ठीक है जी, तो एक्स का मान आने के बाद क्या लिखना, देखो अब एक्स का मान आ गया, अब ऐसे लिखना, देखो एक बात बताओ, ये नोट करना है यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से ऐसे लिख के, जो आप साइड में लिखते हैं ना, साइड के अंदर ऐसे लिखना है, साइड में लिखना, यहाँ पर ही लिख देना, क्या, देखो क्यों होता है ये भी बता देता हूँ। देखो सबसे पहला क्या था, एफ एक्स था, इसको वाई मान लिया हमने। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इक्वल टू वाई मान लिया। अब ये इंप्लाई करने पर दिस इंप्लाइज दैट, तो ऐसे निशान लिखते थे, इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, तो ऐसे लिखते थे, तो ये इंप्लाई किया एफ एक्स इक्वल टू वाई, इससे इन्वर्स निकालना था, तो कैसे आएगा, अब ये एफ को इस साइड लिया है तो क्या होगा, या तो एक्स ही बच जाएगा, और ये एफ इस साइड आएगा तो क्या होगा, एफ इन्वर्स वाई ऐसे हो जाएगा। जो देखो हमने इन्वर्स वाले किया था, साइन इन्वर्स, जैसे साइन थीटा था, वाई था, इसको इस साइड लेंगे तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इन्वर्स वाई, ऐसे तो होता था ना ऐसे था, तो इसी प्रकार ये है, ये एक्स एफ को इस साइड लेंगे तो एफ इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है जी, तो क्या अब बताओ, एक्स की जगह हम एफ इन्वर्स वाई लिख सकते हैं, आपको यहाँ से लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर जो एक्स है ना, इसकी जगह ये लिख दिया, क्या, एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू वाई माइनस का 9 की पावर 1/3। ठीक है जी ये लिख दोगे बस। अब इन्वर्स आ गया, बस एक बात ही लिखनी है हमने, क्या, छोटी ही बात लिखनी, क्या, क्योंकि एक्स इक्वल टू वाई, लास्ट के अंदर हमेशा याद रखना, हमेशा ही क्या करना है, लास्ट में हमेशा क्या करना है, जो वाई के अंदर आंसर आएगा हमारा, इन्वर्स आएगा तो वाई के अंदर आएगा, और उसकी जगह हमें क्या कर देना है, एक्स पुट कर देना बस। तो एफ इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, बस ऐसा नहीं कि ये इन्वर्स आएगा, याद रखना। ठीक है जी, ये हमारा आंसर रहा। ठीक है जी, हमेशा क्या करोगे, जो लास्ट में क्या होगा, ध्यान से सुनो पुलपत्ती वाले क्लास के बच्चों, यहाँ पर वाई के अंदर आंसर आएगा, यहाँ पर वाई आ गया, ओनली लास्ट के अंदर बस हमने एक ही चेंज करना है, जहाँ पर वाई दिखे ना वहाँ पर फिर दोबारा एक्स लिख देना, जहाँ पर वाई दिखे ना उसकी जगह एक्स लिख देना। ठीक है जी, लिख दिया एक्स लिख दिया। अब ये है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया, तो लिख देना, यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, एफ इन्वर्स इज इक्वल टू दिस, बस ये आ गया जी हमारा इन्वर्स।
बस ये लिखना था हमने, ठीक है जी। लास्ट के अंदर पहले एफ एक्स इक्वल टू वाई पुट किया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इसका मान पुट किया। तीसरा स्टेप एक्स का मान निकाला। चौथा स्टेप जो एफ एक्स था इक्वल टू वाई पुट किया, इसको इस साइड लिया है तो एक्स का मान एफ इनवर्स वाई आ गया। इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे और फिर हमेशा ही क्या होगा, एफ इनवर्स वाई आ जाएगा ये। और हमेशा फिर क्या करना है, जहाँ पर वाई दिखे ना वहाँ पर फिर दोबारा फिर एक्स, ओनली एक्स में वाई की जगह एक्स लिख देना है। और यदि एक्स लिखते क्या होगा, ये हमारा इनवर्स आ जाएगा, ठीक है जी। बस इतना ही निकालना था। अब डायरेक्ट पूछ लिया एफ इनवर्स, इतना ही निकालना था, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है जी, वो कर लेना आप, कर लोगे। एग्जाम्पल नंबर 3 करवा दूँ अब। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो, क्या क्या देखा है हमने, हमारा जो फंक्शन है वो लेना है। लिख लिया जी। आर दे रखा, अब इसका मतलब बताऊं क्या है, ये कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं है कि इस प्रकार से दे दिया। इसका मतलब रियल नंबर है लेकिन ये नहीं होना चाहिए। बस रियल नंबर तो होगा लेकिन 4/3 को छोड़कर, जो 4/3 है ना, 4/3 है उसको छोड़कर, ठीक है जी। 4/3 है इसको छोड़कर रियल नंबर सभी। इसका मतलब बस ये कुछ की नहीं, चकना ही नहीं हमने बस ये लेना है एफ एक्स इक्वल टू दिस। और सो दैट क्या करना है, एफ इज बाइजेक्टिव। सबसे पहला तो एफ इज बाइजेक्टिव ये होना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, एफ इज बाइजेक्टिव ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसी पर काम करेंगे, दूसरा पार्ट को हम फिर देखेंगे, ठीक है जी। दूसरा पार्ट एक भी अपने देखना नहीं। तो सबसे पहला बाइजेक्टिव प्रूव करें, तो देखो कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले 1 1 लिख देंगे। तो सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे और 1 2 चेक करेंगे। यदि दोनों हो तो बाइजेक्टिव इनमें से एक भी ना हो तो क्या होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा। लेकिन इस बाइजेक्टिव प्रूफ ही करना है, प्रूफ करना तो 1 1 भी होगा और 1 2 भी होगा। ऐसे समझा करो आप। बस आपने ना पेपर के अंदर ना क्वेश्चन से बहस नहीं बांधनी। ऐसा नहीं कि मतलब उसको नेगेटिव प्रूव कर दो ना, बस इतना देखना है। पूछ लिया आपने बाइजेक्टिव है, ये प्रूफ करना है। प्रूफ का मतलब है ये 1 1 ऑन टू चेक, वो क्या होगा 1 1 और ऑन टू चेक करना है। ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव कह दिया इसने प्रूफ करना है। प्रूफ करना है तो मतलब 1 1 और ऑन टू होगा, तभी तो बाइजेक्टिव होगा, तभी हम प्रूफ कर पाएंगे। यदि आपने ना ही कर दिया तो फिर गलत बात हो जाएगी, ठीक है जी। तो आंसर तो निकालना हमने जरूरी है। तो वैसे ओनली 1 1 प्रूफ करना तो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या था, एफ एक्स 1 लेट इज इक्वल टू एफ एक्स 2। यही बात मैं बार बार बता रहा हूँ। इस प्रकार से क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहला स्टेप ये। अब इसका मान यहाँ पर पुट कर देंगे, एफ एक्स 1 3 डिवाइड बाई 3x1 प्लस में 4 इज इक्वल टू 4x2 प्लस में 3 डिवाइड बाई में क्या हुआ 3x2 प्लस में 4। ऐसे हो जाएगा। इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ, कर दो काम। इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हुआ 4x1 प्लस में 3x2 प्लस में 4 3x1 प्लस में 4 2 आएगा यहाँ पर। इसको इस साइड देगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इस साइड इसको इस साइड, ऐसे होता था। अब इसको खोल लो, 4 3 12 x1 x2 4 चौक 16 x1। अब इसकी बारी 3 3 9 x2 प्लस में क्या हुआ 4 3 12। सेम इसी प्रकार 4 3 12 x2, ठीक है जी। सॉरी यहाँ पर तो 1 ही आएगा, x1 x2, ठीक है जी। यहाँ पर तो 1 ही आएगा, यहाँ पर 1 है तो इस साइड लेके दो। 4 3 12 x1 x2, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस में क्या हुआ 9x1 प्लस में क्या हुआ 4 4 चौक 16 x2 प्लस में क्या हुआ 4 3 12। अब देखो इसको इस साइड ले जाएंगे, ये प्लस का था और इस साइड चलेगा जाएगा तो इक्वल टू उसके निशान से तो माइनस का हो जाएगा। तो हमने और वैसे भी हमने पता ही है, ठीक है जी। नहीं पता है ना जिसको तो उसको वो इस साइड ले जाए, और जिसको पता है इक्वल टू निशान हो, हर दोनों साइड ना सेम वैल्यू हो और सेम ही निशान हो तो वो हमेशा कट जाता है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है जी। और जिसको ना ही पता हो तो वो इस साइड जाएंगे, ऐसे बता दूँ, इस साइड जाएगा इक्वल टू के निशान से इस साइड, तो ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये और प्लस का हो जाएगा ये, तो कट जाएंगे, ठीक है जी। तो काट दिए, 12 से 12 कट गया क्योंकि प्लस का 12 प्लस का 12 है।
इस साइड चला जाएगा तो इक्वल टू साथ माइनस का हो जाएगा, प्लस का 12 माइनस का 12 कट जाएगा। ठीक है जी, तो मैंने डायरेक्ट ही काट दिया। नहीं पता तो आप इस साइड ले इसको इस साइड ले जाना फिर काट देना, एक ही बात। बचा क्या वो देख लो, प्लस में क्या हुआ 9x2, ये बच गया। यहाँ पर क्या बच गया 9x1 प्लस में क्या हुआ 16x2, ये बच गया जी। अब क्या कर दो, इसको इस साइड ले जाओ, 1 1 वाले को एक साथ कर दो, 2 2 वाले को एक साइड कर दो। इसको इस साइड देगा, इसको इस साइड देगा, होगा जी। इसको इस साइड चला गया, ये इस साइड आ गया। अब 16x1 मैंने इसका ये 16 में से 9 गया, कितना बच गया बताओ 7। ठीक है जी, 7x1 हो गया, ये क्या 7x2 हो गया। इससे ये कट गया, क्या आ गया x1 इक्वल टू x2 हो गया। और मैंने क्या बताया था, यदि ऐसा सिंपल सा हमारा क्यूट सा ये आए तो बस एक ही बात लिखनी है, क्या कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, f इज 1 1। ये तो 1 1 होगा जी, 1 के लिए समझ में आया, लिख लिया। अब मैं 2 2 के लिए प्रूव करता हूँ। ठीक है जी, तो 1 1 तो हो गया। अब ऑन टू और देख लो, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए देखते क्या हुआ। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, लेट एफ एक्स इजकल टू वाई। पहला स्टेप ये बात लिखो तो लिख देना, वाई इजकल टू क्या हुआ रियल नंबर है 3 या 4 जो दे रखे है उसको छोड़कर पूरा लिख दो, या ठीक है ऐसे लिख देना। अब एफ एक्स की वैल्यू ये पुट कर दो। दूसरा स्टेप लिख दिया। दूसरा स्टेप, अब एक्स का मान निकालना तो क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस में 3 इजकल टू क्या हुआ 3x प्लस में 4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ वाई को अंदर ले जाएंगे तो क्या हुआ 3xy प्लस में क्या हुआ 4y और इजकल टू 4x प्लस में क्या हुआ 3। अब हमने तो क्या करना है, हमने तो x का मान निकालना है, तो x वाले को एक साथ कर देंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे। तो 4 माइनस का इसको इस साइड ले गए तो 3y इंटू क्या हुआ x। इसको इस साइड ले गए और मैंने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 4 बच गया, और यहाँ पर इसमें से x कॉमन लेंगे तो 3y बच गया। इस साइड चला गया तो माइनस का होगा। अब इसको इस साइड ले जाएंगे, क्या होगा 4y माइनस का 3, ऐसे ही होगा। अब इसको क्या लिख देंगे, इसको इस साइड लिख देंगे 4 माइनस का 3y। ये तो आ गया जी हमारा x का मान। ठीक है जी, तो x का मान आने के बाद क्या था, अब मैंने एक ही बात बताई थी, क्या अब y का मान है, मैंने ये बताया था x और y है ना दोनों रियल नंबर के अंदर बिलोंग करते हैं। और ये बात इसके अंदर लिखी हुई है पहले से ही। और ये क्या ना होना चाहिए, ये माइनस का 4/3 ना होना चाहिए। ठीक है जी, ये ना होना चाहिए। तो ऐसा कोई मान पुट करो x या y का जिसके अंदर माइनस का 1/3 ना हो, बस ये मान नहीं पुट करना आपने जो दे रखा है ना। ऐसे ना, एक तो माइनस का 3/4 दे, माइनस का 3/3 ये दे दिया, माइनस का 4/3 और 4/3, इसको छोड़कर और मान कोई भी पुट कर लो। ठीक है जी, ठीक है जी, ये मान नहीं पुट करने और कोई भी मान पुट कर लो। तो क्या पुट करोगे आप, ये दे रखा है तो क्या करोगे, ठीक है, जिसके अंदर सिंपल से पहले भी दे दिया कि माइनस का ये नहीं होगा। ठीक है जी, पहले ही दे रखा है इसने, नहीं होगा। तो आपने इसके अंदर कोई सा मान और पुट कर लो, बस क्या करना है, कोई भी चक्कर नहीं है, 1 पुट कर दो आप। अपने क्या देखना है, कुछ भी नहीं करना हमने तो प्रूव करना आ रही है क्या रियल नंबर है 1। तो x का मान क्या होगा 4, यहाँ पर 1 पुट कर दिया, किया तो क्या हुआ 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, एक ही आ गया जी ये। ठीक है जी, ये एक आ गया। और ये एक क्या है, बस यहाँ पर यह चीज़ तो लिखनी है, एक क्या है रियल नंबर है। अब रियल नंबर है और क्या होगा माइनस का 3.5 नहीं आया, तो ये लिख ही लो चलो, माइनस का 3.5 ये नहीं आया, रियल नंबर आया ओनली, रियल नंबर है तो क्या लिख देंगे हैंस एफ इज ऑन टू, बस यही बात लिखनी, कुछ भी नहीं लिखना। ये ऑन टू हो गया हैंस, फिर क्या लिख दोगे हैंस या 10 एफ इज बाइजेक्टिव होगा। ठीक है जी, लिख दोगे जैसे मैंने बताया था वो लिखना। ठीक है जी, ये तो बात खत्म की हमारा, ये 1 1 और 2 की सिंपल सा था, ये कोई चक्कर नहीं है। अब अगला पार्ट और देख लो, इसका क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ, एफ निकालना है, टू फाइंड एफ इनवर्स ये निकालना है। तो ले लो जी, निकाल देंगे, कोई चक्कर ही नहीं है। और फिर क्या लिखना है,
और दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, एक तो फाइंड एफ इनवर्स निकालना और एक निकालना एफ इनवर्स 0, लेकिन निकाल देंगे जी, ये तो बाद में निकलेगा। और एक निकालना एफ इनवर्स, एक करना एफ इनवर्स यहाँ पर 2, यहाँ पर एक्स पुट करें ना, उसका मान क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ये दो हमने फिर बाद में प्रूव करने, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, एफ इनवर्स निकालना। तो एफ इनवर्स कैसे निकलेगा, दो एक ऐसे बताया था, लेट जैसे 1 1 निकाला है, वाई एफ एक्स से वाई को बराबर पुट कर दिया, इसका मान कर देंगे पुट यहाँ पर। जैसे हमने ऑन टू निकाला था, इसको इस साइड ले जाएंगे, किया था हमने भी, और इसको इस साइड ले जाएंगे, क्या हुआ 4x प्लस में 3, अंदर खोल देंगे तो 3xy प्लस में क्या हुआ 4y, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 4 माइनस का 3y इजिकल टू इंटू में x हो जाएगा, और 4y माइनस का 3 हो जाएगा, और इसको 4 माइनस का 3y, इसको ले आएंगे इस साइड, क्या तो x का मान आ गया। ऐसे था जो हमने अभी भी किया था इसके अंदर, तो ठीक है जी। तो उसके बाद क्या लिखना था, यहाँ पर लिखना है इसके अंदर ही, यहाँ पर लगा के एक, बिकॉज एफ एक्स है ना इजिकल टू क्या पुट किया हमने, ये यहाँ से ये लिख दिया यहाँ पर एफ एक्स इजिकल टू वाई, और दिस सिंपलाइज, इससे क्या होगा, इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा एक्स इजिकल टू क्या होगा एफ इनवर्स वाई, ये आ जाएगा। अब ये आने के बाद यहाँ पर एक्स की जगह ये पुट कर दो बस, तो एफ इनवर्स वाई पुट किया जी, ये इसकी जगह पुट कर दिया ये, और ये किसके बराबर है 4y माइनस का 3 डिवाइड में 4 माइनस का 3y, ये आ गया जी। यहाँ पर y आ गया, ये पर y आ गया। उसके बाद क्या लिखना था, अगला स्टेप मैंने क्या बताया था, ओनली ये वाला स्टेप था, जहाँ पर y दिखे, ये इन्वर्स नहीं आया अभी, जहाँ पर y दिखे ना वहाँ पर x पुट कर दो बस। तो f इनवर्स x इजिकल टू क्या होगा 4x माइनस का 3। बस ये थोड़ा ये ट्रिक है हमारी, ठीक है जी, ये ट्रिक है हमारी, आप ट्रिक समझ लो इसको। ये हमारी ट्रिक है हमारी इनवर्स निकालने, क्या हमने y का मान निकाल लो और ये निकाल कर नोटंकी कर दो, x या फिर f इनवर्स y निकाल दो, यहाँ पर y दिख गया तो क्या ट्रिक, यहाँ से डायरेक्ट ट्रिक क्या बन गई, y की जगह हमने x पुट करना है, बस ट्रिक होगी। तो ये बन गया जी, ये तो हो गया जी टू फाइंड f इनवर्स। अब सबसे पहली बात, अब हम प्रूव करते हैं, ये पहले वाला क्या निकालना है वो निकाल दो, f इनवर्स 0, ये निकालना है f इनवर्स 0। अब f इनवर्स 0 निकालना तो क्या हुआ, यहाँ पर x की जगह, यहाँ पर x दिख रहा था, यहाँ पर x है, यहाँ पर x यहाँ पर 0 दिख रहा है ना, आपने बस ये देखना है यार, यहाँ पर x दिखे तो x है, 0 दिखे तो यहाँ पर 0 0 पुट कर दो, 4 0 माइनस का 3 डिवाइड में 4 माइनस का 3 0, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस का 3, यहाँ पर क्या होगा 4, ठीक है जी। हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया जी, f0 आ गया, ठीक है जी। और एक और पार्ट क्या दे रखा है, एक पार्ट ये दे रखा है, क्या प्रूव करना है, क्या करना है, एंड सच दैट f इनवर्स एंड x सच दैट, अच्छा f इनवर्स x ये दे रखा है, अगला पार्ट ये दे दिया क्या f इनवर्स x इजिकल टू 2। जो f इनवर्स x है ना, उसको x का मान निकालना है, ये वाला रहा है, ठीक है जी। इसको क्या करते 2 पुट कर दे, इसको 2 पुट कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, इसको 2 पुट कर दिया, ठीक है जी। ये दे रखा है अगला स्टेप, तो ये इसका मान क्या है, इसका मतलब यही है 4x माइनस का 3 डिवाइड में 4 माइनस का 3x, तो ये इसको बराबर 2 पुट कर दिया, ठीक है जी। इसको मैं सेट देख लेता हूँ, इसका तो 2 है ना, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 2 है, क्यों, क्योंकि ये तो इसके बराबर है और इसका मान 2 है, तो इसका मान भी 2 होगा, 2 दे दिया तो x का मान निकालो यहाँ से, 4x माइनस का 3 डिवाइड में क्या होगा 4 दूनी 8 माइनस का 6x, और इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, ये होता प्लस का हो जाएगा ये, तो 6x प्लस में क्या होगा 10x, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 8 प्लस में 3 हो जाएगा। अभी 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, और ये कितना हो जाएगा 10 x हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब 10 को इस साइड ले जाएंगे, और एक हमने x का मान निकालना था, ये दे रखा था, ठीक है जी। एक हमारा आंसर ये आ गया, एक हमारा आंसर ये आ गया, और एक हमारा आंसर ये आ गया, ये मैंने प्रूव करने थे। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है जी। तो एक तो था जी ये। अब देखो जी, अब आप कर लेना सभी क्वेश्चन, अब मैं देखता हूँ जी। अब एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो कर लोगे आप। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर ये दिया है, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, इसको इस तरीके से नहीं करना,
ठीक है जी। इसको इस तरीके से नहीं करना, सो दैट करना। देखो मैं करवा ही देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 देख लो आप। क्या देखो एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर दिया हुआ है f(x) इजिकल टू, ये दे रखा है। अब दे क्या रखा है, n इजिकल टू f(x) दे दिया, वेयर y दे दिया दिस, एंड सो दैट f इज इन्वर्टिबल। कुछ भी नहीं दे रखा, f इज इन्वर्टिबल पूछा है, और आल्सो फाइंड इनवर्स। अरे एक तो सो दैट क्या पूछ लिया, एक तो पूछ लिया सो दैट f इज इन्वर्टिबल। आपको पता ही होगा क्या करना है, और एक f इनवर्स निकालना है। ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है। एक तो है सो दैट करना f इन्वर्टिबल है, दूसरा f इनवर्स निकालना है। सिंपल सी बात है, मैंने स्टार्टिंग अंदर ही बताई थी। यदि f इज इन्वर्टिबल पूछे तो ये तरीका नहीं करना जो हमने इसके अंदर किया हुआ है इसने, ठीक है जी। ये जो एग्जाम्पल के अंदर किया हुआ ये तरीका नहीं करना, आपने वही काम करना है। f इन्वर्टिबल प्रूव करना तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 1 वाले तरीके से करना, ठीक है जी। तो अलग मेथड है तो, ठीक है जी। तो 1 1 मेथड से कैसे करेंगे, 1 1 के लिए क्या करेंगे, पहला स्टेप जो हमारा है बनता है वही कर देंगे। इक्वल टू दिस, इसकी जगह हम x1 + 5 x2 + 5, इससे 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा 1 आ जाएगा। ये आनते ही क्या होगा, f इज 1 1 होगा, कर लोगे। ऑन टू के लिए क्या होगा, देखो 4 ऑन टू, सीधा करवा दूँ तो f(x) इक्वल टू क्या होगा y, पुट करेंगे पहला स्टेप, और f(x) का मान 5x + ये पुट कर देंगे, फिर 5 इस साइड चला जाएगा, 4 भी इस साइड आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा ये। अब क्या हुआ, x और y क्या दे रखा है इसने, दे रखा है वही पुट करेंगे, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, x भी नेचुरल नंबर होगा और y भी नेचुरल नंबर होगा। अब क्या करना था हमने, 4 ऑन टू के लिए y का मान कोई भी पुट करना है, और y क्या होना चाहिए 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और y का मान यहाँ से पुट करना है, और यहाँ से पुट करके ये देखना है कि x भी वो भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। यदि ये पुट करने के बाद इनमें से कोई भी मान पुट करने पर x नेचुरल नंबर नहीं आता तो ऑन टू नहीं होगा, नहीं तो होगा। तो इसका मान ले मैं क्या पुट करूं, आप बताओ क्या पुट करना है। तो इन्वर्टिबल शो करना ना, ये तो इन्वर्टिबल शो करना, तो इसके अंदर कोई भी मान पुट कर दो जिससे ये क्या हो, माइनस का नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। देखो अब इसके अंदर दूसरा तरीका क्या, कोई बात नहीं, यहाँ से आप क्या पुट कर दो, इन्वर्टिबल होना चाहिए, सो दैट यही करना है, f बाइजेक्टिव होगा, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पर पुट कर दो कोई भी मान, नेचुरल नंबर ही दे रखा है भाई। तो यदि नेचुरल नंबर दे रखा है ना, तो यहाँ पर देखो आप 2 पुट करना है, 2 पुट करना, याद रखना थोड़ा, इस यहाँ से गलती मत कर देना, आपने नौटंकी करनी क्या। अब ये क्या नेचुरल नंबर तो होता ही नहीं, ये तो क्या हुआ 1 1 तो ऑन टू तो हुआ ही नहीं, लेकिन हमने शो क्या करना है, शो करना है इन्वर्टिबल, तो इन्वर्टिबल होना चाहिए, तो इन्वर्टिबल होना चाहिए। तो इसके अंदर बस आपने क्या करना है, ये 1 2 नहीं पुट करना, ऐसा एग्जाम्पल पुट कर दो जिससे ये हो, ठीक है जी। आपने बहस मत बांधना नहीं, ठीक है जी। वैसे तो ये इन्वर्टिबल है ही नहीं, लेकिन आपने बहस नहीं बांधनी, आपने क्या करना है, आपने ऐसा एग्जाम्पल पुट कर दो जिससे वो हो। तो 6 पुट कर दो आप, y का मान 6 पुट कर दो, ठीक है जी। तो x इक्वल टू क्या हुआ 6 भी नहीं होगा, तो 6 पुट किया, 6 माइनस का 5/4, ये भी इन्वर्टिबल तो होता ही नहीं यार ये। अच्छा ये दूसरा तरीका इसलिए लाया इसने, पहले तरीके से फेल हो जाता है, ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से फेल हो जाता है क्या, क्या इन्वर्टिबल, तो इसने इन्वर्टिबल के लिए दूसरा तरीका लगा दिया, बहुत शाना है। तो शाना तो हमने क्या करना है, हमने तो ये तरीका करना है क्या, या ये n नहीं देना था नेचुरल नंबर इसने, तो नेचुरल नंबर दे दिया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर कोई एक एग्जांपल पुट कर दो इससे ऊपर 4 आए,
वाई इज इक्वल टू 9 पुट कर दो, एक एग्जाम्पल पुट कर दो, वाई इज इक्वल टू 9, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 9/5, हमने इसी से करने हैं, तो 4/4 आ गया, 1 आ गया, ठीक है जी, यहाँ पर 1 आ गया। अब 1 क्या है, नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर बस ये लिखना एफ इज ऑन टू, धक्का से प्रूव करना पड़ेगा, ऑन टू है, एफ इज क्या होगा इन्वर्टिबल होगा, इसी के लिए क्या होगा इन्वर्टिबल होगा, एफ क्या होगा इन्वर्टिबल भी हो जाएगा, ठीक है जी। इसने दूसरा तरीका लगा दिया ताकि ये इन्वर्टि यहाँ पर क्या हो, ये तो ऑन टू था ही नहीं, तो ये इन्वर्टिबल तो ऑन था ही नहीं, लेकिन इसे दूसरा तरीका लगा के बटन है क्या कर दिया इनने ऑन टू प्रूव कर दिया, तो कोई बात नहीं, अब वाई का मान 9 पुट कर दो बस, ये इतना तो, लेकिन हमने तो इन्वर्टिबल शो ही करना था, तो ऑन टू हो गया, बस बात खत्म, ठीक है जी। अब एफ इन्वर्स निकाल लो, ठीक है जी, तरीका यही करना, हमने को नहीं करना वो तरीका, ठीक है जी। यदि आपकी मर्जी है, यदि वो तरीका करो तो वो तरीका कर लेना इस तरीके से, लेकिन वाई की इक्वल टू 9 पुट ही करना पड़ेगा आपने, नहीं तो ये 1 तो ये तो इन्वर्टिबल तो है ही नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, एफ इन्वर्स निकालना पड़ेगा, तो टू फाइंड एफ इन्वर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स इक्वल टू 5x + y, ये y पुट कर देंगे इसकी जगह, तो 5x + 5 ये इक्वल टू क्या होगा y, 5 चला जाएगा इस साइड, 4 आ जाएगा नीचे, तो x का मान यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ मैं, y में इसका 5/4 ऐसे आएगा, ये मान यही आएगा क्या, तो यदि यही आएगा तो क्या करेंगे हम, ठीक है जी, यही आएगा तो क्या करेंगे हम, देखो आगे फिर क्या कर देंगे वही काम, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ इनवर्स वाई हो जाएगा किसके बराबर, एक्स के बराबर, ये चला गया इस साइड, तो एफ इनवर्स वाई हो गया, और ये रहेगा यहाँ पर एक्स, तो ये अब एक्स की जगह एफ इनवर्स वाई पुट कर देंगे, एफ इनवर्स वाई पुट कर देंगे इसकी जगह। अब क्या करते हैं, ट्रिक क्या थी हमारे, सो ट्रिक, यहाँ पर वाई वाई आ गया ना, यहाँ पर एक्स पुट कर दो बस, ठीक है जी, यही मैंने निकालना था, यही हमने निकालना था। तो सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल एंड आल्सो फाइंड द इट्स इनवर्स, तो इसका इनवर्स कहाँ पर है, एफ इनवर्स आ गया जी, ठीक है जी, बस यही प्रूव करना है। इसके अंदर ये जो तरीका दे रखा है ये नहीं करना आपने, कुछ नहीं करना आपने, यही करना है, वैसे ही चला रखा है क्वेश्चन, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल नंबर 9 है ना, एग्जाम्पल नंबर 5 वो आप करके देखना, ठीक है जी, हो जाएगा आपसे, नहीं तो छोड़ देना आप उसको, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 6 भी कर लेना आप, एग्जाम्पल नंबर 7 भी आप कर लेना, ठीक है जी, हो जाएंगे, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 5 छोड़ देना, एग्जाम्पल नंबर 6 है वो करके देखना जी आप, एग्जाम्पल नंबर 7 वो करना, और जो मैंने कराया है ना अभी उसी तरीके से करना आपने, ठीक है जी, और तरीका नहीं लगाना। और एग्जाम्पल नंबर 5 है ना, इसको भी करके देखना, हो जाएगा आपसे, ठीक है, लेकिन तरीका इसी से करना, ठीक है जी, इसी तरीके से करना है, 1 पहला ऑन टू, तो क्या होगा इन्वर्टिबल होगा, इसी तरीके से करना है, और तरीका नहीं लगाना, ठीक है जी। तो अब आ जाओ देख लो, अब देखो जी, अब स्टार्ट करते हैं क्या, एक्सरसाइज 1.6। तो 1.6 के अंदर क्या करते हैं, एक तो होता है स्टार, स्टार होता है, इसको बोलते हैं बाइनरी, इसको बाइनरी बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है जी, क्या बोलते हैं इसको, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं इसको, स्टार को, ठीक है जी। तो एक तो ये बात होगी बाइनरी ऑपरेशन होगा जी, बस इसके अंदर ऐसे है, देखो छोटा एग्जांपल दूं, ए स्टार बी दे दिया, यहाँ पर ए दिया पाएगा, यहाँ पर बी दिया पाएगा, ऐसे दे दिया, छोटी बात है, ठीक है जी। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, ए बाइनरी बी, ए बाइनरी बी, बाइनरी है ये स्टार को, ठीक है, जिसका मान ये दे दिया। और छोटा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के अंदर, क्या 3 स्टार 4, ये फाइंड करो, बोलो फाइंड करना है क्या,
ये वाला क्वेश्चन दे देगा। एक इक्वेशन ये देगा, ए बाइनरी बी दे दिया ये वाली, और ये 3.4 3 क्रॉस 4 ये ना 3 क्रॉस नहीं है 3 बाइनरी 4 दे देगा, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, जहाँ पर ए दिख रहा है पर 3 पुट कर देंगे, बी की जगह क्या 4 पुट कर देंगे, 3 और क्या आएगा इसके अंदर पुट कर देंगे, क्या यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, यहाँ पर 4 पुट कर देंगे। 3 प्लस में क्या हुआ 4, 3 3 9 प्लस में क्या हुआ 4, 9 4 13। ठीक है जी, ये इस प्रकार से कर लेंगे। बस ये तो है बाइनरी। तो एक क्वेश्चन तो आता है इस प्रकार से, पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन तो आता ही है, एक क्वेश्चन तो इस प्रकार के आता है। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत कौन नहीं। तो एक क्वेश्चन तो ये होगा जी। तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, आपने एक्सरसाइज करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है जी, उसके अंदर कुछ भी नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन आता है किस पर, एक तो तक कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है जी, कॉम्यूटेटिविटी होती है एक तो ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन की एक तो कॉम्यूटेटिविटी होती है। ठीक है जी, एक दूसरी होती है एसोसिएटिविटी। दूसरी क्या होगी, एसोसिएटिविटी। ठीक है जी, एक होगा डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तीन है। ठीक है जी, तो बाइनरी ऑपरेशन की यहाँ पर कम्यूटेटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है जी, ये आते हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या प्रूफ करना होगा, बस सिंपल सी बात है। अब ये सीख लो कि इनमें प्रूफ क्या करना है। इसके अंदर तो होगा ए स्टार बी इजकल टू बी मतलब बाइनरी ए होना चाहिए। इसमें तो ये प्रूफ करना है ए स्टार बी ए बाइनरी बी बाइनरी ए होना चाहिए। इसका उल्टा है, पहले ये लिख लिया ए बाइनरी बी, ये लिख लिया, और इसका उल्टा प्रूफ करना। ठीक है जी, पहला आ गया जी स्टेप, पहला आ गया हमारा क्वेश्चन। अब दूसरा देखो, एसोसिएटिविटी क्या करना है, एसोसिएटिव में कैसे होगा, ए स्टार बी स्टार सी ऐसे होना चाहिए। एक तो ये, फिर क्या होना चाहिए, ये किसके इक्वल होना चाहिए। अब की बार ए छोड़ दो, अब की बार ये ले लो। आई बात समझ में। एसोसिएटिव का रूल क्या होता है, पहले ए बाइनरी बी करो, पहले तो ये साथ में करना, पहले तो इसकी क्या करना, ए बाइनरी बी निकालना है, उसके बाद निकाल लिया, उसके बाद स्टार इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ इस पूरे के साथ क्या करना है, इसके साथ क्या हुआ इसको क्या ये मान ले कुछ भी आ जाएगा, जेड आएगा, जेड बाइनरी क्या हुआ सी हो जाएगा, फिर ये कर देंगे। ठीक है जी, तो पहले ये निकालना है, फिर स्टार सी निकाल मतलब स्टार ने सॉरी बाइनरी सी करना है, या फिर इसके अंदर क्या होगा किसकी इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब तीनों इकट्ठे ले लिया, पहले बी बाइनरी सी निकालेंगे, फिर उसके साथ ए बाइनरी ये टोटल निकाल लेंगे, तो ये इक्वल होना चाहिए, तो होगा एसोसिएटिविटी। ठीक है जी, और डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होता है, वो ऐसे होता है, पहले इन दोनों मल्टीप्लाई फिर बाइनरी ए। ठीक है जी, जैसे अच्छा तो ऐसे दे दिया, तो इसका मतलब ये है ना, इसके साथ भी करना है, फिर क्रॉस है तो क्रॉस है, प्लस है तो प्लस है, यहाँ पर जो भी है ना, या फिर जो भी दे। ठीक है जी, यहाँ पर क्रॉस दे दिया तो क्रॉस है। ठीक है जी, आई बात समझो, इसकी इसके साथ करनी है
क्रॉस मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई फिर सी बाइनरी क्या होगा, ये प्रूव करना। ठीक है जी, तो कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर क्रॉस दे ना तो यहाँ पर क्रॉस आएगा। ठीक है जी, यहाँ पर प्लस दे तो यहाँ पर प्लस आएगा, और इसको इसके साथ लिख दो, इसको इसके साथ लिख दो, इसको इसके साथ लिख दी, इसको इसके साथ लिख दी। ठीक है जी, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, बस ये दो एक प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, एग्जाम के अंदर इस एक्सरसाइज से बस ये दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो पूछेगा भाई ये वाला पूछेगा, 1 नंबर का हो गया, 1 नंबर का या 2 नंबर का ऐसे आ जाता है, एक क्वेश्चन आता है ये, बस इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है इसके अंदर। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं क्या कर दूं, तो एक एक को मैं प्रूफ करके दिखाऊं क्या। देखो आपने यही ले लिया, इसी से प्रूव कर लेना आप इसको। ठीक है जी, चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, उससे से करता हूँ। ठीक है जी, एग्जांपल से करता हूँ प्रूफ। देखो जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है उसको छोड़ दो, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है उसको छोड़ दो, एग्जांपल नंबर 1 है ना उसको छोड़ दो, क्योंकि वो हमारे पेपर के अंदर नहीं आएगा, आने वाला तो है ही नहीं। 1 नंबर में लगाओ चाहे 2 नंबर में, तो छोड़ो उसको। एग्जांपल नंबर 2 देखो, सबसे पहले लिस्ट बना लो जो करने आपने करने हैं, क्या क्या। एग्जांपल 2 लिख लो आप, 3 5 6 9 एग्जाम्पल तो ये करने। ठीक है जी, ये तो एग्जाम्पल जो आपने करने हैं एग्जाम्पल 2 3 4 5 6। ठीक है जी, और इसके अंदर जो दे रखा है ना, इसके अंदर एक तो ये स्टार वाले करने। ठीक है जी, दूसरा क्या है, जो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव वाला और डिस्ट्रीब्यूटिव वाला। ठीक है, ये 3 ही करने हैं, और कुछ भी नहीं करना आपने, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी, कुछ भी नहीं करना। और अब एक्सरसाइज के अंदर जाओ, एक्सरसाइज के अंदर क्या करना, एक्सरसाइज और देख लो, एक्सरसाइज के अंदर क्या करना है देखो। तीसरा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9th का कम्यूटेटिव, 9 का फर्स्ट पार्ट, तीनों ही करने। ठीक, तीनों कर लेना। 12वां क्वेश्चन और 16वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, जो 16वां क्वेश्चन वो करना है, और एक आपने करना है 18वां क्वेश्चन इसके अंदर। ठीक है जी, 16 क्वेश्चन है ना 2019 के अंदर से, 20 के अंदर से, 18 के अंदर से, 2017 के अंदर से। ठीक है जी, ओनली इसमें से आ रहे तीनों सेट में। ठीक है जी, ये तो आ ही नहीं रहा। ठीक है जी, एक ही बार आया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन करने आपने, इसके अलावा आपने कुछ भी करना, इसमें से भी कुछ भी नहीं करना आपने। एक बस ये आपने नहीं, बस ओनली मकसद होना चाहिए आपका कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है जी, ये 3 निकालने आने चाहिए, और एक बाइनरी बी निकालना आना चाहिए। उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी, और आपने छोड़ना सभी, बस ये करने हैं, इसी के अलावा आपने कुछ भी करना नहीं इसके अंदर से। देखो कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, समझाने के लिए आपको कुछ करा देता हूँ। देखो जी, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है देखो, 2 का एक पार्ट करा देता हूँ मैं। देखो फर्स्ट पार्ट,
समझाना है क्या। ए स्टार ए बाइनरी भी दे दिया, क्या दे दिया 2a प्लस में b माइनस का 3। ठीक है जी, कोई पेपर के अंदर तो नहीं आती है। ठीक है जी, राइट द वैल्यू ऑफ 5 और 10, क्या दे रखा है। अच्छा फाइंड, अब देखो जी 3 स्टार बी, ये 3 बाइनरी 4 दे दिया, ये निकालना है। ये दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्या दे रखा है, बस 3 बाइनरी 4 निकाल लो। ए की जगह ए बाइनरी बी है तो ए बी यहाँ पर है, ये है तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर 3 और 4 कर दो। क्या ए की जगह 3 और बी की जगह 4 लिख रखा है ना यहाँ पर। वैसे आपने क्या करना, देखो फुल पत्ती वाले क्लास के बच्चों, बाइनरी दे रखा है, इस साइड जो वैल्यू ना ए की, तो इस साइड जो वैल्यू होगी वो इसका मान होगा, तो ये ए का मान है। बाइनरी से इस साइड जो वैल्यू होगी ना पूरी, कितनी बड़ी हो यहाँ पर पहाड़ होता है, वो बी का मान होगा। ठीक है जी, और इसके अंदर पुट कर दो मान 2 3 प्लस में क्या होगा, ये आ जाएगा 3 में 6, 6 में से 3 का 3 और 4 3 7, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है जी, बस ऐसे निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 2 और देख लो, क्यों कहता है ए स्टार बी दे दिया कितना 4b स्क्वायर, और क्या कहते रखा है फाइंड एक्स इनवर्स वाई। सबसे पहले निकालना फाइंड एक्स स्टार वाई, निकाल दो। इसकी जगह ये पुट कर दो, इसकी जगह ये पुट कर दो। ए की जगह एक्स, मैंने कहा था जो बाइनरी ना इस साइड जो वैल्यू है, तो जो इस साइड वैल्यू होगी वो तो ए का ही मान होगा, और बाइनरी से इस साइड जो वैल्यू क्या है वाई, वो इस साइड क्या है, इसकी साइड बी का, तो बी का मान होगा। इसी में भी ऐसे ही प्रूफ कर पुट कर दो। ये आ गया जी पहला। अब x इजकल टू 2 और y इजकल टू 3 दे रखा है, तो 2 बाइनरी 3 क्या आएगा 3, 2 प्लस में 4 3 का स्क्वायर, 3 में 6 प्लस में 3 3 9 9 9 चौक 36, कितना आ गया 42। ठीक है जी, ये हमारा ये आ गया। और अब ये एक ये पूछ रखा है, इस प्रकार से ये भी निकाल लो। अब ये निकालना है, एक्स मान ये दे रखा है, और एक तो ये निकालना था, ये निकालना है। ठीक है जी, और एक ये उल्टा निकालना है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर स्टार, इनका मान दे रखा है, ये पुट कर दो। अब की बार ये पुट कर दो। ठीक है जी, अब की बार ये होगा। और मैंने क्या बताया था, इससे इस साइड वाली वैल्यू है ना वो ए का मान है, इस साइड वैल्यू है बी का मान है। अब इस साइड वाली वैल्यू है वो ए का मान है, और इस साइड वाली बी का मान है। तो ए का मान क्या है 3, तो 3 पुट कर दो यहाँ पर। अब की बार 3 पुट होगा यहाँ पर। और बी का मान क्या है, इस साइड वाली 2 है, 2 किसका मान है बी का मान, तो बी की जगह पुट कर दो 2, 3 3 9 प्लस में क्या होगा 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 4 16 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 16 4 कितना होता है 25। तो हमारा ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे। एक तो जी ऐसे करना जी आपने। ठीक है जी, कर लोगे। एग्जाम्पल नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपने छोड़ देना, कोई नहीं करना ये भी। ठीक है जी, ये भी नहीं करना, छोड़ दो इसको भी। एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 और देख लो, कर लोगे आप 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो, क्या दे रखा है ए स्टार बी इजकल टू क्या है ए बी बाई में 5 दे रखा है। निकालना क्या, लेट ये क्या स्टार है, वो तो बाइनरी ऑपरेशन है, ऑन द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर गिवन बाई, ये दे दिया ए और बी रियल नंबर है, जीरो छोड़कर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स गिवन बाई। और गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है वो लिख लो, क्या दे रखा है हमने ये मान दे रखा जी, एक्स का मान निकालना है, फाइंड एक्स निकालना, और ये दे दिया। अब इसके अंदर बारी बारी सर वैल्यू पुट करते हैं, कैसे, ये मान दे रखा है
मैंने क्या था, इस जो इस साइड इससे इस साइड वाली वैल्यू है वो ए का मान जो दे रखा है इसका मान होगा, इस साइड वाली वैल्यू ये मान होगा। अब इसके अंदर पुट करेंगे तो ऐसे नहीं कि पुट 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 कर दिया। सबसे पहले देखो आपने ये सोल्व करना, ठीक है जी, सबसे पहले ये सोल्व करना। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, ये बताओ आपको, जहाँ जी ब्रैकेट सोल्व होती है तो 2 को तो छोड़ दो, यहाँ पर छोड़ दिया 2, तो ब्रैकेट को सोल्व करूँ मैं, ये छोड़ दिया, ब्रैकेट ले ली मैंने, तो ब्रैकेट के अंदर सोल्व करते तो क्या होगा मान, ये बताओ, 2 छोड़ दिया, ये ब्रैकेट वाला इसका मान क्या हुआ ये बताओ। अभी बताओ इससे इस साइड वैल्यू जो ये है ये तो ए का मान है, तो ए का मान होगा, और जो बाइनरी से इस साइड वाली वैल्यू है इस साइड वाली बी का मान है तो बी का मान होगा। तो एक्स की जगह तो ए पुट कर देंगे, बी की जगह वाई 5 पुट कर देंगे, पुट कर दो इसके अंदर, इसके अंदर क्या हुआ, इसकी जगह क्या हुआ, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, ए की जगह क्या पुट कर देंगे एक्स, ठीक है इंटू में, और बी की जगह क्या पुट कर देंगे 5 है ये, और इसका टू क्या 10 दे रखा है, ठीक है जी, आई बात समझ में, ठीक है जी। बस क्या पुट करना है, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है, ए की जगह एक्स पुट कर दो, बी की जगह 5 पुट कर दो, यहाँ पर भी पुट करना है, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर 5, एक्स और 5 नीचे 5 है। अब इससे ये कट गया, इसके कटने के बाद क्या आ गया 2 स्टार मतलब बाइनरी एक्स इज इक्वल टू 10 आ गया। अब ये वाली वैल्यू फिर पुट कर दो इसके अंदर, तो होगा 2 इंटू एक्स इंटू में 5 इज इक्वल टू 10, ये आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, यही बात सेम इसके अंदर अप्लाई करके देखो, ये तो ए का मान होगा, ये बी का मान होगा, ए का मान 2 पुट कर दिया, बी का मान एक्स पुट कर दिया, ये आ गया। इसको इस साइड ले जाओ, ये 5 से 5 कट जाएगा 10 हो गया, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, इस साइड चला गया तो एक्स का मान आ गया 25, ठीक है जी। तो ये सिंपल से मान है, निकाल दोगे। अब देखो जी, अब एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ अच्छा सा कम्यूटेटिव एसोसिएटिव वाला, ठीक है जी, तो वो समझ लेना, उससे अपना ठीक है जी वो करना। तो मैं करवाता हूँ आपको, एग्जामिंग विद द फ्लोइंग, ठीक है जी, ऐसा आएगा, सो दैट करना होगा क्या, एग्जाम्पल नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखो, फर्स्ट छोड़ो आप, फर्स्ट तो क्या आपको करना ही नहीं, ठीक, फर्स्ट तो आपको आएगा नहीं, ठीक है जी, फर्स्ट नहीं आएगा आपको, सेकंड देखो, सेकंड एग्जाम्पल देख लो आप, फर्स्ट आपने करना ही नहीं, फर्स्ट कर लो, कुछ नहीं आएगा, फर्स्ट नहीं आएगा, ठीक है जी। आपको यहाँ पर क्वेश्चन है ना, इसके अंदर से नहीं आएगा, कहीं ऐसे सोचो कि आप जो कर रहे हो ना, एग्जाम्पल कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए, उसमें से आएगा नहीं, उसमें नहीं से आएगा, बाहर से क्वेश्चन आएगा। कैसे कि सो दैट करो, ये कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, जो भी है वो प्रूफ दैट करना पड़ेगा, ठीक है जी। सो दैट करना मिलेगा, ऐसा नहीं कि मतलब खुद से बनाएगा एग्जामिनर, ठीक है जी, और इक्वेशन दे देगा इस प्रकार से, ये दे दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं इसको, 4 बाइनरी ऑपरेशन के लिए चेक करते हैं, चेक करना हो प्रूफ ही दैट कहेगा कम्यूटेटिव। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव चेक करते हैं, तो ऐसे लिखोगे यहाँ पर कम्यूटिविटी, कम्यूटेटिव चेक करना है, कम्यूटेटिविटी क्या होगा, सबसे पहले कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं। तो ये क्या थी, पहले तो ये मान लिख लो, ये थी कम्यूटेटिव, यदि ये इक्वल हो गए ना तो हम कह देंगे कम्यूटेटिविटी है, ठीक है जी। जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है, ठीक है जी, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या होगी, कम्यूटेटिविटी है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, तो लिख ली, याद रखना इसके लिए, ये याद रखना, तो यहाँ पर लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ली तो क्या ले ली, ए स्टार बी, और इसका मान पुट कर दिया, ये आ गया जी, और मान के यहाँ पर ही ले लेना राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ली, तो राइट हैंड साइड के अंदर ये है, इसका मान भी पुट कर दो यहाँ पर बी, आई बात समझ में। इसका मतलब क्या हुआ, ये ली स्टार है, इस साइड ए है, इस साइड बी है, ए इस साइड है ना, ठीक है जी, स्टार से इस साइड वाली वैल्यू ना, ये तो ए का मान होगा, और ये किसका मान होगा, इस साइड वैल्यू बी की है तो बी का मान होगा, पुट किया, ठीक है जी। अब इसके अंदर आ जाओ, मैंने कहा
जो बाइनरी ऑपरेशन है इससे इस साइड वाली वैल्यू ना इस साइड वैल्यू वो तो ए का मान होगा, तो ए का मान होगा और ये बी का मान होगा। इसके अंदर ऐसे पुट करना कहते हैं, ऐसे सीधा ये पुट कर दो, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ठीक है जी, देखो ए का मान क्या दे रखा है यहाँ पर, ए का मान बी है, यहाँ पर ए की जगह बी लिखेंगे, ए का मान यहाँ पर ए का मान क्या है बी है, तो बी की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर ए लिख दिया। आई बात समझ में जी, मिचलना नहीं है आपने। ठीक है जी, तो ये आगे जी, क्या इसको मैं ये वाली वैल्यू क्या ये वाली सेम है क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको वापस लिख दो प्लस का निशान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली वैल्यू ये वाली सेम मिलेगी क्या, तो आप लिख दोगे क्या लिख दोगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू क्या होगी राइट हैंड साइड है। देखो कितना सिंपल होगी, तो इसका मतलब लिख देंगे हैंस जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, इसको बाइनरी ऑपरेशन लिखो या स्टार लिख देना, जो ये स्टार सा है ना बाइनरी ऑपरेशन, ये क्या होगी कोमुटेटिविटी। ठीक है जी, कोमुटेटिव हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है जी, ऑन क्या दे रखा है क्या ऊपर हो जाएगी। ठीक है जी, ए बी का मान क्या दे रखा है क्या ए बी क्या दे रखा है क्या तो क्या ऊपर हो जाएगा। ठीक है जी, एसोसिएटिविटी के लिए सीख लो, कैसे सीखोगे, ऐसे होगा। अब ए को छोड़ दो। ठीक है जी, एसोसिएटिविटी के लिए ये कंडीशन होती है। ठीक है जी, तो इसकी क्या हुई है लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। अब सबसे पहले पहली लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या लेंगे ए स्टार बी स्टार सी, यही होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले ब्रैकेट है ना, तो सबसे पहले आप ये बताओ, सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करते हो या प्लस माइनस सोल्व करते हो, तो ब्रैकेट सोल्व करते हो। सबसे पहले इसको लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको लेना। ठीक है जी, ऐसे ही करना है, कोई ऐसा नहीं कि 100 के अंदर वैल्यू पुट कर दो ना, तो सबसे पहले इसको छोड़ दो, जो ब्रैकेट दिख रही है ना ब्रैकेट वाले सोल्व कर लो। क्या दिख रहा है ए स्टार बी, तो आप ऐसे ही समझो ये ए स्टार बी है। ठीक है जी, ये ऐसे ही समझो, तो ये छोड़ दो, तो छोड़ दीजिए। तो क्या लिखना है, इसको क्या लिख दोगे, इसका मान पुट कर दो। अब कैसे पुट करोगे, आपने इसको इसके अकॉर्डिंग समझना है। दो बाइनरी से इस साइड वाली वैल्यू है ना, बाइनरी से इस साइड वाली वैल्यू क्या ए है, ए का मान क्या ए है, बाइनरी से इस साइड वैल्यू क्या बी है, तो इस साइड वैल्यू क्या बी है, तो बी का मान बी होगा, तो यहाँ पुट कर दो क्या ए प्लस बी बाई 2। ठीक है जी, इसकी जगह ए पुट कर दिया, इसकी जगह बी पुट कर दिया। आपको ये तो सेम ही दे रखा है तो डायरेक्ट ही पुट कर देते हैं, लेकिन मेरा समझाने का मकसद है कैसे क्यों आएगा आगे बताऊंगा। तो लिख दिया जी, अभी बाइनरी थी। ठीक है जी, ये वाले सेम लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया जी। आगे जी बात यहाँ पर, अब देखो, अब आप समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा हूँ। देखो अब देखो, अब इसका मान पुट निकालना है। अब मैंने क्या बताया है, जो बाइनरी से इस साइड वाली वैल्यू है ना ये का मान है, तो बाइनरी से इस साइड वाली वैल्यू कितनी है पूरी है, ये किसका मान होगा, ये ए का मान होगा। और बाइनरी है ना ये, इससे इस साइड वैल्यू क्या है बी है, तो इस बाइनरी से इस साइड वैल्यू क्या है सी है, तो ये किसका मान होगा बी का मान होगा, ऐसे होगा। अब जो ए की जगह क्या पुट करोगे आप, यहाँ पर ए की जगह तो ये वाले पुट करोगे, और बी का मान क्या है सी है, तो बी की जगह आप सी पुट करोगे। तो इसको क्या लिख दोगे आप, इसको ये लिख दोगे, यहाँ पर ए की जगह ये पुट कर दिया। ठीक है जी, प्लस में ए की जगह तो ये पुट कर दी, प्लस में बी की जगह क्या पुट कर दोगे सी बाई 2। अब आगे बात समझ में क्यों कह रहा था ये हर बात, आप तो ऐसे मजाक समझ रहे हुए कि सर आप तो स्टार इस साइड है तो ए है, इससे इस साइड जो वैल्यू वो बी का मान है तो बी का मान। आप तो ऐसे नहीं कह दो जी सर ए स्टार बी है, ए स्टार बी है, ये मान डायरेक्ट पुट कर दो। तो ये इसके लिए समझा रहा था, हर बार में हर पॉइंट क्यों हम हर एक हमने क्या करना है पॉइंट टू पॉइंट चलना है जी, पॉइंट टू पॉइंट। कैसे, यदि हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो हमारी गलती नहीं होगी। देखो कैसे, अभी समझ में आ गया हुआ, स्टार से है ना इस साइड वैल्यू ए है, इस साइड ए का मान, तो ए का मान इस साइड बताओ स्टार, ये मतलब स्टार जो दिख रहा है स्टार कह लो आप, बाइनरी कह लो, ये दिख रहा है, तो इस साइड ए का मान है ना, तो इस साइड जितनी भी बड़ी वैल्यू है ना, पहाड़ होगा ना, पहाड़ कुछ भी हो, वो पहाड़ पूरा वो ए का मान होगा। ये पूरा पहाड़ ए प्लस बी प्लस सी 2, बी है ए का मान है, तो ये पूरा ही ए का मान है। उस बाइनरी से साइड जो होगा वो बी का मान होगा। इस साइड जो कितना बड़ा पहाड़ हो, कितना बड़ी मतलब वैल्यू हो पहाड़ का, मतलब तो कितनी बड़ी वैल्यू हो,
वो सी का उसका बी का ही मान होगा। सी आ गया तो भी बी का मान है, और यहाँ पर इतना बड़ा आया तो ये भी क्या होगा, ए का मान होगा। अब इस यहाँ पर पुट करना होता है वो चीज़, और वहाँ पर पुट करनी कैसे है, बस ये सीखना आपने, पुट कैसे करनी है अपने आप हो जाएगा। सोल्व तो अपने आएगा। अब ए की जगह तो ये पुट कर देंगे, बी की जगह सी पुट कर देंगे, होगा जी। सॉल्यूशन तो आप कर लोगे, बस ओनली यहाँ पर दिक्कत आती है, बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। यहाँ पर गलती करते क्या होगा, आंसर हमारा गलत आता है। तो एल्शियम ले लेंगे, 2 एल्शियम ले लिया तो a प्लस बी प्लस में क्या होगा 2c/2, इससे ये कट गया, ठीक है जी, कट गया जी, ये आ गया। ये तो हो गया जी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ले लेते हैं, a स्टार b स्टार c। तो अब ये बताओ, आप सबसे पहले क्या चेक करते, आप सबसे पहले ब्रैकेट ही सोल्व करते हो ना, तो ये तो सोल्व नहीं करोगे, तो ए तो लिख दिया जी ऐसे कि ऐसे, और इसको सोल्व करें तो क्या कैसे बता रहा, जो बाइनरी है तो समझ गए होगे, जो बाइनरी इस साइड वाली ए का मान है, इस साइड वाला बी का मान है, तो स्टार इस साइड ए का मान होगा, ये बी का मान होगा। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ए की जगह बी और बी की जगह c/2 कर देंगे पुट जी। अब ई ले लियो स्टार, अब ये एक स्टार आ गया, बाइनरी बच गई, इस साइड वाली ए की मान है, ए का मान है, और इस साइड वाला बी का मान है, जो पूरा क्या हुआ ये बी का मान होगा, तो ए की जगह तो ए लिख देंगे प्लस का निशान, और जो बी है ना, बी की वैल्यू ये पूरा पार्ट है, इससे इस साइड वाला पूरा पार्ट ये है, तो बी की जगह ये पूरा लिख देंगे। यहाँ पर ये पुट किया तो बी प्लस सी हो जाएगा /2, बाई में 2 लिख देंगे। अब 2 एल्शियम ले लिया, अब इससे कट गया, नीचे वाला तो कट ही गया, इससे कट जाएगा, ये आ गया। बस यहाँ पर यही क्वेश्चन सोल्व करना आपने, ये सॉरी ये तो इसके ऊपर ही चले जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आएगा, ठीक है जी। तो क्या ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू सेम है क्या, आप वो सेम नहीं है, यहाँ पर तो ए के साथ 2 है, यहाँ पर सी के साथ 2 है, तो आप क्या लिख दोगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लिखोगे आप क्या, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल नहीं आई तो क्या लिखोगे, हैंस स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है जी। ऑन क्या दे रखा है, जो दे रखा है ना, क्या दे रखा है ना, क्या ऊपर एन दे रखा तो एन पर, जेड दे रखा जेड पर, आई बात समझ में। तो था जी ये कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव पे ही था। अब ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है जी, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आपने पॉइंट टू पॉइंट चलना है, ठीक है जी, और आपने कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आज हमारा चैप्टर हो गया 1 भी कंप्लीट हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है जी। और एक सूचना आपने देनी थी, कल आपका टेस्ट है, कल जो नया चैप्टर कराऊंगा उससे पहले टेस्ट लूँगा आपका, और टेस्ट किसका था, मतलब किसका था, चैप्टर 7 तो डिफ्रेंशिएशन था, और एक छठा चैप्टर था कौन सा, कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिविटी नहीं वो वाला था शायद, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो पता है ना, तो अपने तैयारी रखनी है, पहले ही बता दिया था, अच्छे से तैयारी करनी है, पूरे नंबर आने चाहिए, हमने पूरे नंबर चाहिए, ठीक है जी। हमने फुल पत्ती वाले है ना लड्डू क्वेश्चन है ना वो तैयार करने हैं, ठीक है जी। कल हमने क्या फुल पत्ती वाले लड्डू वाले क्वेश्चन है वो तैयार करने हैं, ठीक है जी। और आपको फुल पत्ती वाले लड्डू बना देंगे हम, लड्डू क्वेश्चन बना देंगे, आप तो हमारे क्या हो, लड्डू हो, प्यारे से लड्डू हो, ठीक है जी। थैंक यू।